हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है जो काफी ज्यादा घबरा रहता है। उसका डैड बोल रहा होता है कि मेरे प्यारे बेटे, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नहीं करेगा बेटा, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए मैंने उसको खत्म कर दिया। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तुम्हारी जो दोस्त थी, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, उस लड़की को जा रही थी जो रोड पर, फिर दिखाया जाता है उस लड़की को वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। जैसे कि देख सकते हैं उसके हाथ में खाना था गाइस, ये पिछले वाला लगता है, पिक्चर में नहीं दिखाया गया था हम लोग को। फिर दिखाया जाता है उसके ट्रक उसके सामने आ चुका था, वो तो काफी ज्यादा डर जाती है। दिखाया जाता है उसने जो भी खाना लिया था वो सब गिर जाता है। लड़की को दिखाया जाता है उसका भी लड़की का हाल काफी ज्यादा खराब रहता है। फिर दिखाया जाता है उस लड़की का चेहरा को, वो काफी ज्यादा हाँप रही होती है। फिर वो लड़की सामने देखती है किसी इंसान का मतलब पैर दिखाया जाता है, छड़ी के साथ खड़ा रहता है। वो लड़की तो हेल्प मांग रही होती है, मेरा मदद करो प्लीज प्लीज मेरा मदद करो। और फिर उस बंदे का पैर देख सकते हैं हम लोग को। फिर दिखाया जाता है वो बंदी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, वो बोलती है कि तुम, फिर दिखाया जाता है उस बंदे का वो हमारे एमसी का डैड रहता है, सामने खड़ा रहता है उसके। फिर एमसी के जो डैड रहते हैं वो उसको बोल रहे होते हैं, तुम ऐसे देख रही हो, लगता है कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। तुमने कहा था कि वो बेटर रहेगा कि मेरे जैसे फादर के वो भी ना रहे, राइट? पेरेंट्स नेचुरल रहते हैं और वो ऐसे ही करते रहते हैं अपने बच्चों के साथ जितना वो चाहें। फिर हम लोग को उसके लाठी और उसका पैर दिखाया जा रहा होता है। उसका बाप तो नॉर्मली खड़ा रहता है, बोल रहा होता है कि हम, वो लड़की का तो हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है मतलब कि सोचो इस बारे में, बट तुम समझ ही नहीं सकते इस चीज को। फिर वो उसको छोड़ के जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम कभी तुम्हारे पास पेरेंट्स था ही नहीं शुरुआत से। फिर उसका डैड हमारे एमसी को बोल रहा होता, मैंने सोचा था तुम सिर्फ पैथेटिक इडियट हो, मतलब जो सिर्फ मतलब सहना जानता है, बट उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा। वो जो लड़की थी वही इस चीज की थी। और हमारे एमसी को दिखाया जाता तो काफी ज्यादा सुन के शौक रहता है इस बात को, और वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा आसान था बट थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया इस चीज में, और इसी वजह से मैंने उसको मतलब खत्म कर दिया तुमको अवेकन करने के लिए। फिर हम लोग को जगह पे काफी ज्यादा शांति दिखाया जाता है, कुर्सी उर्सी दिखाई जा रही होता है हम लोग को। फिर हम लोग को उस ऑफिसर को दिखाया जाता है तो काफी ज्यादा शौक हो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं हम। फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं, बोल रहे होते हैं हमारे एमसी को कि रुक जाओ और शांत हो जाओ जल्दी से। हमारा एमसी एकदम मारने के लिए आ जाता है, उनको खत्म करने के लिए। वापस एकदम गुस्सा हो चुका था हमारा एमसी, तो हमारा एमसी का शक्ल दिखाया जाता तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता, मतलब अब चाहता है कि वो खत्म कर दे इसको। फिर दिखाया जाता उसके आँख को, उसके आँख के आगे से कुछ बिजली निकलता, वो तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है देखकर। दिखाया जाता हमारे एमसी पे बहुत सारा नीडल्स टाइप से हमला किया जाता, हमारे एमसी को समझ ही नहीं आता क्या है ये। फिर दिखाया जाता वो उसका मतलब बहुत ठंडा अटैक रहता, मतलब खतरनाक सा। हमारे एमसी को पूरा झटका लग चुका होता, उसका बॉडी पूरी कांप चुकी होती है मतलब। फिर दिखाया जा रहा होता हमारा एमसी जमीन पे गिर जाता है, मतलब वो बहुत गंदा शौक लग चुका होता हमारे एमसी का। तो फिर दिखाया जा रहा होता हमारा एमसी चिल्ला रहा होता, मतलब वो लोग सब उस पर हमला कर दिया होता, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक गन से। और बोल रहा होता है दूसरा आदमी की ये मतलब डाउन हो चुका है। फिर जो वो बंदा रहता है वो कर रहा था, ये काफी ज्यादा क्लोज था। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को था भी बहुत गंदा था, शौक लग रहा होता, हमारे एमसी पूरा मतलब 70 ऊपर नीचे कांप रहा होता है। फिर एमसी का डैड उसके पास आया हुआ रहता, खड़ा रहता उसके सामने, और बोल रहा था क्या तुमको रिवेंज चाहिए। फिर उसके छाते पे ड्रैगन दिखाया जाता, वो बोल रहा था क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। हमारे एम से दिखाया जिसकी आंख में तो आंसू आ चुका होता, वो बोल रहा होता है कि एक है तरीका है जिससे तुम मुझे मतलब खत्म कर सकते हो। अभी का बात करूं तो अभी फ्यू मेंबर्स है, मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के इन जावेलियन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इस जगह पर अभी मतलब राइट नाउ ये लोग सब बस रुकीज हैं जिसके पास सिर्फ टैटूज है। बट एक दिन इसमें से कुछ बंदे मतलब वो बनेंगे पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप को प्रूव करोगे तुम ही वो लोग सब में से बेस्ट, और इस जगह पे कंट्रोल ले लो। इस जगह मतलब जावेरियन प्रिजन पर अगर तुमको गैंग लॉन्च कर लेगा तो तुम राइस अप करोगे और तुम एक दिन मेरे तक आ सकते हो और मेरे गला को तुम काट भी सकते हो। तब तुम मुझे सरपास कर दोगे 10 सेकंड इन कमांड को, और तुम फिर गिरोह को पकड़ लो और फिर तुम हेवनली ड्रैगन अपने हाथ में ले लो। ये वो है जो मैं कभी नहीं कर पाया अपनी पूरी जिंदगी में, वो मेरा बेटा, मतलब तुमको ही करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी सिर्फ पूरी कंप्लीट है तुम्हारे वजह से। हमारा एमसी तो उसके पैर के पास हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसका डैड हमारे एमसी की तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है, मैं जा रहा हूँ अपने बेटा को तुम्हारे ऊपर छोड़कर। ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, दिक्कत करने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर हम लोगों जो बिजली वाला गन पकड़ा था वो बंदे को दिखाया जाता, वो बोला था कि हम उसकी कुछ दिक्कत हो रहा था। फिर दिखाया जाता दूसरा बंदा जो बिजली का गन लिया हुआ था हाथ में, मतलब वो ही बोला था ओह। फिर जो वो ऑफिसर रहता वो बोल रहा था क्या गलत हो गया अब। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी के डैड को जो जा रहा होता है यहाँ से। फिर हम लोग को हमारे एमसी का हाथ दिखाया जो बिजली के तार को अपने हाथ से पकड़ लेता, सोच रहा होता है इतना हो गया तुम्हारा बकवास ये सब। फिर उसके डैड को दिखाया जाता वो भी पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं, मतलब
फिर देखा जाता हमारा एमसी तो हवा मार चुका होता, मतलब अपने आप को छुड़ा चुका होता उस वायर से और डैड को मारने के लिए आ रहा होता। मतलब फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता काफी ज्यादा गुस्सा में रहता, बोल रहा होता हमारा एमसी कि तुम मरने वाले हो आज। फिर दिखाया जाता जो ऑफिसर के साथ बंदा आया था वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है देखकर, और जो हेड ऑफिसर रहता वो भी काफी ज्यादा शॉक रहता, मतलब हैरान हो चुका होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है वो उड़ के आ रहा होता है उसके पास दम मारने के लिए। हमारा एम सोचता है कि ये लाइफ वो चीज बकवास बकवास सब बकवास है तुम्हारा ये सब चीज। हमारा एमसी का नाक रेड हो चुका होता, हमारा एमसी काफी गुस्सा में होता, बोल रहा था तुम मरोगे आज। हमारा एमसी तो उस बंदे के पास बस पहुंच ही गया होता है। फिर दिखाया जा रहा होता है एक बंदा आ जाता है जो हमारे एमसी के सिर पे हाथ रखा हुआ रहता है, बोल रहा होता मुझे माफ कर देना मेरी रूडनेस के लिए। फिर वो हमारे एमसी को बोल रहा होता है यंग मास्टर। फिर दिखाया जाता है वो बंदा तो बहुत खतरनाक सा हमारे एमसी को सिर पे भिड़ा देता था जमीन पे, तो हमारा एमसी का तो हालत खराब हो चुका होता है। मतलब फिर दिखाया जाता है वो मेयर के साथ जो ऑफिसर आया था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है देखकर। फिर दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी को डाउन कर चुका होता है, मतलब और वो बंदा बोल रहा होता सबसे बड़े हाइयों को लाना ये मेरा जॉब है। वो बंदा के चेहरे पे तो एक स्कार भी रहता, मतलब प्लस का लगता है उसको किसी ने खच 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 किया गल पे। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता हमारा एमसी तो ट्राई कर रहा था कि उसके हाथ से दम छूट जाए। फिर दिखाया जाता उस बंदा को, वो बंदा तो पकड़ा हुआ रहता है उसको, सोच रहा था क्या यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसने बोला है, कोई बात नहीं मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता क्या ये अभी भी अवेलेबल कर सकता है, मतलब रिस्क करने का मेरे स्ट्रेंथ को। इसका मतलब ये करेंटली एक्टिंग कर रहा था बॉस ऑफ द हेवनली ड्रैगन, ये मेरे अपने दो लेग से मतलब हमारा एमसी रेस करने का पूरा ट्राई कर रहा होता छूटने का। फिर उसके पापा का पैर दिखाया जाता, उसका बाप बोल रहा होता तुम रहम दिल बच्चा। हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता उसका बैट बोल रहा होता अपनी आंखों खोलो अपने चारों तरफ देखो। फिर दिखाया जाता उसके चारों तरफ बहुत सारे बंदे रहते हैं, मतलब उसको बचाने के लिए, मतलब उसकी मदद करने के लिए। तुमको क्या अभी भी ये समझ में नहीं आया कि तुम मुझे कभी टच कर ही नहीं सकते हो। इस तरह से एक्टिंग करना हेजिटेट करना ये सिर्फ एक तरह का प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम मुझ पे कंट्रोल कर सको, इस प्रेजेंस पे तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा एमसी तो काफी गुस्सा में रहता, हमारा एमसी तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, मतलब बहुत ज्यादा। मैं उस पर आगे देखूंगा, मैं तुमसे अगली बार मिलता हूँ मेरे सन। हम लोग को दिखाया जा रही होता है कि वो बंदा जा रहा होता है उन लोग को लेकर, और हमारा एमसी तो वहीं पे पड़ा रहता है। फिर हम लोग को कॉरिडोर बोल सकते हैं इसको ना, हाँ तो उसी का सीन दिखाया जा रहा होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता पूरा कांप रहा होता हमारा एमसी तो पूरा था 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 था, था। फिर हम लोग को हमारे एमसी का पंच दिखाया जाता है, जमीन पे रखा रहता हमारा एमसी। फिर सीन चेंज हो जाता हम लोग को एक वर्कशॉप रूम का सीन दिखाया जा रहा होता है, दिखाया जाता है वो एक गंजे बंदे को, वो गंजा बंदा बहुत देर बाद दिखाया गाइस, वो बंदा तो ठोक रहा होता है गंजा, मतलब ठोक रहा था थोड़ी को। फिर एक बंदा आता है उस टकले बंदे को बोल रहा होता है नंबर 3397 तुम बहुत ज्यादा ही मतलब रेज कर चुके अपने गोल के पास आज के लिए, तो इसको आराम से करो। वो बंदा बोल रहा होता है टकला यस मार गई हूँ देखो सिर्फ वो कमीना को, वो हैमर जो लिया हुआ है ये वही बंदा नहीं है जिसने मतलब सिर फोड़ दिया था मतलब पुलिस का। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कुछ भी बोलो कुछ भी करो कैसे भी देखो इस बंदे को, इसमें से वाई भी नहीं आता किसने मर्डर किया है, तुमने सही कहा ये तो एक कमीना लूजर है। हाँ फिर देखा जाता है कि पीछे में बंदा रहता है वो बोल रहा होता है मैं लेकर आ गया टूल बॉक्स को। फिर वो बंदा बोल रहा होता है ठीक है तो उसको साइड शेल्फ पे रख दो, वो बंदा बोलता है ओके। फिर दिखाया जाता है वो बंदा को, वो बंदा कभी शक्ल दिखाया नहीं जा रहा होता, बोल रहा था फिर दिखाया जाता है उस बंदे का गर्दन, उस बंदे के गर्दन में टैटू रहता है, मतलब एक तरफ स्नेक का और एक तरफ हड्डी टाइप का मुंह। फिर दिखाया जाता है हम लोग को टकले बंदे को, टकला बंदा के बैकग्राउंड से आवाज आता है हु, और हाँ टकला बंदा को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होता है। फिर जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं उसने सामान अपना नीचे गिरा दिया होता है टूल बॉक्स। फिर दिखाया जा रहा होता है किसी के पैर के पास कील आता है, ठीक है ना, तो वो बंदा बोल रहा होता है कि उनने तुम क्यों ड्रॉप कर दिया मतलब परफेक्टली टीडी टूल बॉक्स को, मैं माफ कर दो मुझे, मैं सडनली अपना स्ट्रेंथ को खो गया था अपने हाथ से। हाँ हाँ देखो गाइस इस सीन को मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूँ, हम लोग को एक कील बस दिखाया जा रहा होता है जो चमक रहा होता है, उसके मतलब पैर के बाद जो कील आता है ना उसको हम लोग को जूम इफेक्ट करके दिखाया जाता है उस कील को बहुत खतरनाक सा। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को, उस बंदे को कुछ अजीब सा लगता है। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को, वो बंदा बोल रहा था होली शिट, वो बंदा बोल रहा था हमारे टकले बंदे से तुम वही मागेन यू हो ना, मतलब सही बोला ना मैंने, और भैया बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया था तुमको देखे हुए, मतलब और बहुत पहली टाइम हम लोग जब मिले थे जब हम लोग ग्रेजुएट कर रहे थे मिडिल स्कूल से, इसके बारे में बताया जाता है, ये इसका नाम रहता है यू गामिन, मतलब ये रॉबरी किया है इसने, मारा तुमको देखा था मतलब न्यूज में, बट तुम इधर भी मुझे दिख गए क्या, तुमको मैं रिमेम्बर हूँ कौन हूँ मैं। उस बंदे का शक्ल दिखाया जाता, हमारा टकला बंदा बोल रहा होता है मुझे तुम याद हो यू गोमिन।
ओ तुम जानता ही हो कि मुझे कुछ पूछना था तुमसे, मतलब कि अगर हम लोग वापस मिलते तो ये उसके बारे में जो न्यूज़ पे था, जो पीपल ने कहा था, मतलब कि वो लोग कह रहे थे कि 7 पीपल खत्म हो चुके हैं। क्या वो सच में तुम्हें थे जिसने वो चीज़ किया था? हमारा वो बंदा टकला वाला तो काफी शौक रहता है। ये बहुत ज्यादा हार्ड है बिलीव करने के लिए कि एक मांगी हूँ, वो जो दमटे को मिडिल स्कूल में था, वो ऐसा चीज कर सकता है। हा हा। हमारा टकला बंदा बोल रहा था, क्या तुम क्या दावा करना चाह रहे हो? वेल कुछ नहीं, मतलब मैं तो प्रैक्टिकलर नहीं नहीं, ये बस ये है कि तुम जब मतलब यंग थे तो तुम बहुत ज्यादा अच्छे थे और तुमको जाना जाता था गुड स्टूडेंट के तौर पर। तुम लोग मतलब चुप हो जाओ, अपने सीट पे वापस जाओ, बकवास करना बंद करो। वो बंदा बोलता है हाँ। वो बंदा उसको बाय कर रहा होता, बोल रहा होता ठीक है तो हम लोग वापस एक दूसरे को देखेंगे गायूं। फिर हम लोग को टेबल दिखाया जिसपे सामान रखा रहता है, हथौड़ी और रिंच और पिलास। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को, वो बंदा तो वो जो किल रहता है उसके हाथ में घुप चुका होता है थोड़ा बहुत, मतलब क्योंकि वो बंदा बात कर रहा टाइम उसको बहुत कस के पकड़ा हुआ, जैसे कि आप पीछे पीछे हम जाके देख सकते हैं। फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जेवेलियन प्रिजन का। फिर हमारे एमसी का रूम दिखाया जाता है जिसमें हमारा एमसी भी है, ये लोग भी है, ये लोग सब इधर उधर बात कर रहा होता अपने आप से। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी कुछ बैठ के लगता है सोच रहा होता है, थोड़ा टेंशन में भी रहता है। फिर वो वही ओल्ड बात को याद कर रहा होता है। उसका डैड बोलता है एक ही तरीका तुमको मेरे मारने का, तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा जेवेलियन प्रेजेंस पे। क्या यही सिर्फ एक ही तरीका है मतलब? फिर हमारा एमसी को देखा जाता है, हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा में रहता है, उसका आंख भी रेड हो चुका होता है। मैं खत्म कर दूंगा उस इंसान को, मतलब जिसको मैं अपना फादर कहता हूँ। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी सामने देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ इस सब चीज को। फिर दिखाया जाता है उस पेट पे हाथ रखे हुए बंदा को, वो बंदा बोल रहा होता है मैं बहुत ज्यादा ही भूखा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कैसे हो सकता है खाने में मतलब ग्रास, ये पगला मेन्यू कहीं का। एक बंदा बोल रहा होता है क्या मैं इसको मतलब ह्यूमन राइट मतलब डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर दूं इस बात को, हा हा हा। फिर सामने वाला बंदा रहता है, वो बोल रहा होता है मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मेरा विश यही है कि मुझे एक स्लाइस पिज्जा मिल जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारा एमसी उन लोग का बात सुन रहा होता है, वो लोग बोल रहा होता है डूड क्या तुम भूल चुके हो कि हम लोग प्रिजन में, मतलब यार ये मेरी विश है, तुम पागल कहीं के। और हमारा एमसी सोच रहा होता है विश। फिर वो लोग तीनों बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे प्रिजन का कार्ड जा रहा है, मतलब तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी की आंख को, क्या पता क्या दिख रहा है इसके आंख में। फिर हमारा एमसी उठ के चल जाता है गार्ड के पास, तो बोल रहा होता है गार्ड, और गार्ड पूछ रहा होता है हमारे एमसी देख क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, और वो बंदा दूसरे वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा, टकला बंदा। फिर वो लोग को दिखाया तो वो लोग काफी थोड़ा घबरा जाता है, बोल रहा होता है जिन यूं क्या क्या, ये दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या क्या बात कर रहा है ये, मतलब सडनली प्रिजन के गार्ड से प्रिजन के, क्या ये ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ गड़बड़ मतलब हो रहा है, ऐसा कुछ गलत मतलब? गार्ड को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गार्ड सामने देख ही रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं मतलब कुछ पिज्जा को? फिर दिखाया जाता है वो लोग बंदा को, वो बंदा मतलब वो गार्ड बोल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उन लोग बंदा लोग को, फिर वो गार्ड बोल रहा होता है 7199, क्या तुम भूल चुके हो ये कौन सा प्लेस है, ये प्रिजन है। फिर वो गार्ड अपने टोपी पर करते हुए बोल रहा होता है बाहर आओ अभी तुरंत।